हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोगों को कैरियर पॉइंट आरडी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अभी हम लोग हिमालय की नदियां के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और हिमालय की नदियां को 3 भागों में बांटा गया था: सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अभी तक हम लोग सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। तो आज हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम देखिए, यहां पर है कैलाश पर्वत। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कैलाश पर्वत के दक्षिण में मानसरोवर झील के समीप ऑक्सी ग्लेशियर से होता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां होता है? तो कैलाश पर्वत के दक्षिण में मानसरोवर झील के समीप ऑक्सी ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। कितनी? 2900 किलोमीटर। यानी ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है और यह नदी भारत में 1346 किलोमीटर प्रभावित होती है। यानी भारत में कितने प्रभावित होती है ब्रह्मपुत्र नदी? 1346 किलोमीटर भारत में प्रभावित होती है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी है जो 3 देशों से प्रभावित होती है। कितने देशों से? 3 देशों से होकर प्रभावित होती है। कौन कौन? तो देखिए, चीन, भारत और बांग्लादेश। यानी ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से होकर प्रभावित होती है: चीन, भारत, बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में शांगपो कहा जाता है। क्या? सांगपो तथा आरलुग। यानी ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में शांगपो तथा आरलुग के नाम से जाना जाता है। यानी यहाँ ये नदी किस नाम से जानी जाती है? तो सांगपो और आरलुग के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में जानी जाती है। तो देखिए, यानी तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी है सांगपो और आरलुग के नाम से जानी जाती है। इसका अर्थ होता है शुद्ध करना। यानी ये सांगपो और आरलुग का अर्थ क्या होता है? शुद्ध करना। शुद्ध करना। ब्रह्मपुत्र नदी है से समुद्र तल से, ब्रह्मपुत्र नदी है जो समुद्र तल से 4000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। कितने? 4000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। और ब्रह्मपुत्र नदी में नौकाएं चलाई जाती है। वहां तिब्बत में यानी नौकाएं चलाई जाती है, जो विश्व की आश्चर्यजनक नौकाओं में से एक है। अब आगे देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी है से भारत में नमचा बरवा। यहां देखिए, नमचा बरवा है। नमचा बरवा या यहीं पर है अंग यापा दर्रा। यानी ब्रह्मपुत्र नदी है से भारत में नमचा बरवा या अंग यापा दर्रा के पूर्वी छोर, यानी यहां पर यह है नमचा बरवा और यहीं पर है अंग यापा दर्रा के पूर्वी छोर से तीखे मोड़, यानी तीखे मोड़ से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी है सो यहां नमचा बरवा या अंग यापा दर्रा के समीप, ठीक है ना, के समीप से पूर्वी छोर से तीखे मोड़ से अरुणाचल पर पहुंच जाती है। और इस तीखे मोड़ पर ब्रह्मपुत्र नदी है सो गार्ज का निर्माण करती है। क्या का? गार्ज। ये यहां पर गार्ज का निर्माण करती है, जिसे दिहांग गार्ज कहा जाता है। क्या? दिहांग।
दिहांग गार्ज कहा जाता है और इसकी गहराई 5500 मीटर है। गार्ज क्या है इसकी जानकारी हम पिछले वीडियो में दे चुके हैं। अब ब्रह्मपुत्र नदी है सो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नाम से जाना जाता है। किस नाम से? दिहांग नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है, दिहांग। अब देखिए ये अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जाने जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। अब वहां से प्रभावित होते हुए यानी ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश से दिहांग नाम से आगे प्रभावित होती है, यानी दिहांग नदी जब अरुणाचल प्रदेश में आगे प्रभावित होती है तो ये यहां पासी घाट या यही है सर्दिया घाट, यानी इस दिहांग नदी में यहां पर पासी घाट या सर्दिया घाट के समीप दो नदियां आके मिलती है। किससे? दिहांग नदी से। इस नदी में दो नदियां मिलती है। तो देखिए कौन कौन सी नदी मिलती है। तो इसमें लोहिते तथा दिबांग, यानी इस दिहांग नदी में लोहिते और दिबांग कहां मिलती है? पासी घाट या सर्दिया घाट के समीप ये दो नदियां मिलती है, लोहिते और दिबांग। ये अरुणाचल प्रदेश से ही निकलती है ये सब नदियां। तो इसमें मिल जाती किससे? में दिहांग नदी में। तो इनकी संयुक्त धारा को यानी ये तीनों की संयुक्त धारा का नाम पड़ता ब्रह्मपुत्र नदी। तो पूछा गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य में कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नदी भारत में असम में कहा जाता है। और इसके बाद ये नदी असम में प्रवेश कर जाती है। देखिए ये असम में प्रवेश कर जाती है। कहां पर? तो ये सर्दिया घाट और पासी घाट के समीप ये ब्रह्मपुत्र नाम से असम में प्रवेश कर जाती है। अब ब्रह्मपुत्र नदी की असम में सहायक नदियां निम्न है। ब्रह्मपुत्र नदी की असम में सहायक नदियां निम्न है। तो देखिए कौन कौन है। सुबानसिरी, धनसिरी, सुबानसिरी, धनसिरी, जिया बरेली, सुबानसिरी, धनसिरी, जिया बरेली, पगला दिया। देखिए सुबानसिरी, धनसिरी, जिया बरेली, पगला दिया, पुथी मारी, मानस। यानी ये सब है नदियां। इसको याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछे गए। सुबानसिरी, धनसिरी, जिया बरेली, पगला दिया, पुथी मारी और मानस। एक बार फिर सुनिए। सुबानसिरी, धनसिरी, जिया बरेली, पगला दिया, पुथी मारी, मानस। ये सभी नदियां असम में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। और ये मानस नदी है सो भूटान से निकलती है। यहाँ पर भूटान आपका है तो ये मानस नदी है से कहा निकलती है? भूटान से निकलती है और दक्षिण की ओर प्रभावित होते हुए असम में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। कौन? ये मानस नदी है से असम में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। कहां निकलती है? तो भूटान से निकलती है। और ये सभी नदियां अरुणाचल प्रदेश यही असम से निकलती है ये सभी नदियां। अब आगे देखिए ये ब्रह्मपुत्र नदी को असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर असम घाटी में यानी ब्रह्मपुत्र नदी में असम घाटी में गुरफित जल मार्ग बनाती है। क्या बनाती है? गुरफित जल मार्ग बनाती है, जिससे बड़ी नदी द्वीप
जोड़ती है और इस मार्ग से जुड़ी हुई है बड़ी नदी द्वीप और विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप मानजुली द्वीप है। कौन, ये पूछा गया। पूछा गया है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन है, मानजुली नदी द्वीप है। और ये कहाँ स्थित है, असम में। किस नदी पर है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बनाई गई मानजुली नदी द्वीप। यानी आप ये द्वीप समझ रहे हैं कि चारों ओर से जल से घिरा हो और बीच में टापू हो, रहने का स्थान, उसी को द्वीप कहते हैं। लेकिन ये समुद्र में द्वीप बनते हैं और जो नदी में द्वीप बनते हैं उसे नदी द्वीप कहा जाता है। तो मानजुली नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर ही असम में बनी हुई है, यहाँ रहते हैं लोग। और भारत की एकमात्र नदी द्वीप मानजुली नदी द्वीप है जिसे असम सरकार ने जिला घोषित कर दिया। अब देखिए ये मानजुली नदी द्वीप को असम सरकार जिला घोषित कर दिए है, इसे मानजुली नदी द्वीप को। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन ऐसा द्वीप है जिसे जिला घोषित कर दिया गया, तो मानजुली नदी द्वीप है जिसे जिला घोषित कर दिया गया। और यहीं पर और असम में ही विश्व की सबसे छोटी नदी द्वीप स्थित है, उसे उमानंद नदी द्वीप कहते हैं, उमानंद नदी द्वीप। यानी विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप असम में ही स्थित है, मानजुली नदी द्वीप। और विश्व की सबसे छोटी नदी द्वीप असम में ही स्थित है, उमानंद द्वीप। यानी उमानंद नदी द्वीप जो असम में ही स्थित है। अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी यहां से आगे प्रभावित होते हुए गोलापारा यानी ब्रह्मपुत्र नदी यहां से प्रभावित होते हुए गोलापारा शहर तक पश्चिम की ओर प्रभावित होती है। तो देखिए इधर पश्चिम है, तो यहां से कहां से, तो गुरफित जलमार्ग से ये पश्चिम की ओर प्रभावित होती है, यानी गोलापारा तक पश्चिम की ओर प्रभावित होती है। और फिर इसके बाद यानी ये गोलापारा शहर के बाद गारो, यहाँ के गारो पहाड़ी है, गारो पहाड़ी के समीप मुड़ जाती है और दक्षिण की ओर प्रभावित होती है। देखिए दक्षिण की ओर प्रभावित होती है। और फिर यहां धुबरी के समीप, यानी ये कहां से, गारो पहाड़ी से दक्षिण की ओर प्रभावित होते हुए धुबरी के समीप ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। देखिए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और यहां इस नदी का नाम जमुना हो जाता है। क्या होता है, जमुना। इसको ये ना समझ लीजिएगा यमुना। आने या जब बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी पहुंचती है या प्रवेश करती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है, जमुना। किस नाम से, जमुना नाम से जाना जाता है। और इस जमुना नदी में तीस्ता नदी, यानी इस जमुना नदी में तीस्ता नदी है, सो दाईं ओर से आकर मिलती है, कहा, बांग्लादेश में ही। तो पूछा गया है कि तीस्ता नदी जमुना नदी से कहा जाकर मिलती है, तो बांग्लादेश में। देखिए सबसे पहले तीस्ता नदी निकलती है कहां से, ये पूछा जाए तो तीस्ता नदी है सो सिक्किम की जम्मू ग्लेशियर, सिक्किम में जम्मू ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर, जम्मू। यानी ये जम्मू ग्लेशियर सिक्किम में है, जम्मू ग्लेशियर, वहां से तीस्ता नदी प्रभावित होती है, यानी तीस्ता नदी निकलती है और आगे प्रभावित होते हुए यानी दक्षिण की ओर प्रभावित होते हुए ये बांग्लादेश में जमुना से मिल जाती है। अब आगे देखिए ये जमुना नदी आगे चलते हुए पद्मा से मिलती है, यानी पद्मा किसका नाम है, गंगा की ही धारा को पद्मा कहा जाता है बांग्लादेश में। तब पद्मा नदी से जमुना नदी मिलती है तो इसकी संयुक्त धारा को भी पद्मा ही कहा जाता है। यानी जब
पद्मा से जमुना नदी की धारा मिलती है तो इसकी संयुक्त धारा को क्या कहता, पद्मा ही कहा जाता है। और मणिपुर, मणिपुर में यहां से एक नदी निकलती है, उसका नाम है बराक या मेघना। उसको बराक भी बोलिए या मेघना। कहां निकलती है, मणिपुर से। और ये आगे प्रभावित होते हुए, मणिपुर से निकलती है, आगे प्रभावित होते हुए ये बांग्लादेश के चंद्रपुरा नामक स्थान पर, बांग्लादेश के चंद्रपुरा नामक स्थान पर पद्मा से मिल जाती है। आनी यहां पर मिल गई तो इसकी संयुक्त धारा आनी पद्मा और किसका, बराक बोलिए या मेघना, तब पद्मा और मेघना की संयुक्त आनी इसकी संयुक्त धारा किसका, तब बराक बोलिए या मेघना, मेघना की संयुक्त धारा जब पद्मा से मिलती है, आनी बराक या मेघना की संयुक्त धारा पद्मा से मिलती कहां, चंद्रपुरा में मिलती है, तो इसकी संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। और पद्मा से जब मेघना मिल जाती है उसकी संयुक्त धारा क्या होता है, मेघना कहा जाता है। और मेघना के नाम से ही यह जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। यानी ये नदी है सो मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो दोस्तों इस तरह से अभी हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। ये पूर्ण रूप से आपकी समाप्त हो गई। हम अगले क्लास में प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलो दोस्तों, हम हर बार की तरह इस बार भी 10 प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आया हूं जो किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए शुरू करते हैं। ये 10 क्वेश्चन कौन कौन है। तो पहला है, भारत में द्वीपों को कितने भागों में बांटा गया है। बोला गया है कि भारत में द्वीपों को कितने भागों में बांटा गया, यानी भारत में द्वीपों को कितने भागों में बांटा गया है। तो भारत में द्वीपों को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा भाग, तो देखिए बंगाल की खाड़ी, खाड़ी के द्वीप, और दूसरा है यानी भारत में द्वीपों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला बंगाल की खाड़ी की द्वीप और दूसरा अरब सागर की द्वीप, यानी 2 भागों में बांटा गया है भारत की द्वीपों को। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तरी अंडमान की सर्वोच्च पहाड़ी को किस नाम से जाना जाता है। उत्तरी अंडमान की सर्वोच्च पहाड़ी को किस नाम से जाना जाता है, यह चोटी भी से बोल सकते हैं। उत्तरी अंडमान की सर्वोच्च चोटी को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, सैंडल पीक। यानी सैंडल पीक के नाम से उत्तरी अंडमान की सर्वोच्च पहाड़ी को जाना जाता है। यानी अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करती थे, तो अंडमान को 3 भागों में बांटा गया था, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान। तो उत्तरी अंडमान की सर्वोच्च चोटी या पहाड़ी को सैंडल पीक कहते हैं। तो इसे जानने के लिए आप पिछला वीडियो देख लीजिए। अब देखिए 10 डिग्री चैनल किन 2 स्थानों को अलग करती है। 10 डिग्री चैनल है से किन 2 स्थानों को अलग करती है, तो देखिए लिटिल अंडमान यानी 10 डिग्री चैनल है से किन 2 स्थानों को अलग करती है, तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करती है। यानी लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग 10 डिग्री चैनल करती है। आगे पूछा गया है, माउंट हैलॉक
माउंट हैलोक द्वीप का नाम बदलकर वर्तमान समय में क्या क्या दिया गया है? तो वर्तमान समय में माउंट हैलोक द्वीप का नाम बदलकर सौराज कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? सौराज। और ये कहाँ स्थित है? माउंट हैलोक द्वीप कहाँ स्थित था? दक्षिणी अंडमान में। और यहीं पर नील द्वीप थे, नील द्वीप का भी नाम बदलकर शहीद द्वीप कर दिया गया। और यहीं पर रास द्वीप था, उसका नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। अब आगे ननकारी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ननकारी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? ननकारी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। कहाँ? ग्रेट निकोबार में स्थित है। अब आगे देखिए, देश के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? देश के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो कौन है? तो देखिए, बैरन द्वीप। बैरन द्वीप है जो कहाँ स्थित था? तो मध्य अंडमान में। ये सक्रिय ज्वालामुखी, देश की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप, जो कहाँ स्थित था? अंडमान यानी मध्य अंडमान में। लक्षद्वीप की सबसे बड़ी द्वीप समूह कौन है? लक्षद्वीप की सबसे बड़ी द्वीप समूह कौन है? तो अमीन दीवी द्वीप। दीवी द्वीप। आने पूछा गया है कि लक्षद्वीप की सबसे बड़ी द्वीप समूह कौन है? तो अमीन दीवी द्वीप द्वीप समूह है जो लक्षद्वीप की सबसे बड़ी द्वीप समूह है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन सा चैनल अलग करती है? आगे पूछा गया है कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन सी चैनल अलग करती है? तो कौन सी चैनल अलग करती है? 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल है, ये 9 डिग्री चैनल है से लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करती है। अब आगे पूछा गया लक्षद्वीप की सबसे बड़ी शहरी द्वीप कौन है? लक्षद्वीप की सबसे बड़ी शहरी द्वीप कौन सी है? तो कौन सी है? आद्रोत द्वीप। यानी आद्रोत द्वीप है। सो लक्षद्वीप की सबसे बड़ी शहरी द्वीप है। और लक्षद्वीप की सबसे बड़ी द्वीप समूह कौन है? तो अमीन दीवी द्वीप। ये द्वीप समूह है जो सबसे बड़ी है। अब आगे देखिए, हुगली नदी कोलकाता में कहाँ स्थित है? यानी हुगली नदी है सो कोलकाता में कहाँ स्थित है? तो देखिए, ये न्यू मूर द्वीप वहीं पर कोलकाता में है। न्यू मूर द्वीप और गंगा द्वीप। यानी हुगली नदी है से न्यू मूर द्वीप और गंगा द्वीप के बीच में स्थित है, वहीं पर स्थित है। ये पूछा गया है दोस्तों, इसे जरूर याद रखिएगा कि हुगली नदी है सो कोलकाता में कहाँ स्थित है? तो न्यू मूर द्वीप और गंगा द्वीप पर स्थित है। ये हुगली। थैंक यू दोस्तों, ये आपका पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा आप लोग को लगता होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को कर लीजिएगा, ताकि आपको हम जो भी वीडियो डालें वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। थैंक यू।